नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मध्य प्रदेश वेदर फोरकास्ट में। मेरा नाम है अरविंद धामा। दोस्तों इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि जो तूफान बंगाल की खाड़ी में इस समय बना हुआ है उस सिस्टम के कारण किस प्रकार मध्य प्रदेश में कल से बारिश की गतिविधियां शुरू होकर और 13 अक्टूबर तक मध्य प्रदेश में कई जिलों में बारिश की गतिविधियां जारी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों जैसा कि आप मॉडल में देख पा रहे हैं, देखिए ये जो सिस्टम है ये इस समय आप जैसा कि देख पा रहे हैं ये यहाँ पर बना हुआ है और ये जो मॉडल है जो ये से दर्शा रहा है, ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये 4 अक्टूबर की रिपोर्ट है। ये 4 अक्टूबर में बंगाल की खाड़ी में बना हुआ है, काफी बड़े एरिया में बना हुआ है और आप देख पा रहे हैं कि देखिए बंगाल की खाड़ी से किस प्रकार ये कितनी रफ्तार के साथ ये पूर्वी हवाएं लगातार उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल इन राज्यों में टकरा रही है। कुछ हवाएं इसके चारों ओर घूम रही है और इसके लगभग दोस्तों पिछले 72 घंटों से आईएमडी ने इसके ट्रैक में कोई भी फेरबदल नहीं किया है। जो ट्रैक अब से 72 घंटे पहले था वो ही ट्रैक इसका अब भी बरकरार है। यानी कि ये स्पष्ट है कि ये मध्य प्रदेश से तो होकर निकलने वाला है, यानी कि ये काफी भारी नुकसान मध्य प्रदेश में पहुंचाने वाला है। लेकिन इस सिस्टम के साथ साथ एक और नया मौसमी सिस्टम बनने वाला है और उस सिस्टम के कारण भी मध्य प्रदेश के कई जिलों में भीषण बारिश होने के हमें आसार नजर आ रहे हैं। यानी कि कुछ ये सिस्टम बारिश करेगा या हालांकि ये भी काफी नुकसान पहुंचाएगा और इस सिस्टम के बाद में जैसे ही आगे निकलेगा तो फिर उस सिस्टम के कारण भारी बारिश मध्य प्रदेश में कई इलाकों में देखने को मिलेगी। हम इस वीडियो में सभी मौसमी सिस्टमों के बारे में एक एक करके समझेंगे। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों, वीडियो लंबी जरूर हो सकती है थोड़ी, लेकिन हम अच्छे से समझेंगे कि किस प्रकार इन मौसमी सिस्टमों के कारण बारिश होने के आसार मध्य प्रदेश में हमें नजर आ रहे हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, देखिए कल से ये किस तरह से पूर्वी हवाएं भारत के पूर्वी राज्यों से होकर और ये मध्य प्रदेश में पहुंच रही हैं और मध्य प्रदेश में देखिए आप खुद देख सकते हैं किस प्रकार ये बारिश कल से मध्य प्रदेश में बढ़ती जा रही है। यानी कि कई जिलों में अच्छी हैवी रेन होने के आसार हमें नजर आ रहे हैं। और ये आपने देखा होगी पूर्वी हवाएं जो पश्चिमी हवाएं थी आज उनकी रफ्तार आज काफ़ी मध्य प्रदेश में तेज देखने को मिली है। कल भी पश्चिमी मध्य प्रदेश के कई भागों में हवाओं की रफ्तार तेज ही देखने को मिलेगी और पूर्वी मध्य प्रदेश में इन हवाओं का जो प्रभाव होगा वो पूर्वी का रहेगा। तो आइए अब हम देखते हैं कि किस प्रकार उस दूसरे मौसमी सिस्टम के कारण मध्य प्रदेश के में बारिश होने के आसार हमें नजर आ रहे हैं। जैसा कि आप 7 अक्टूबर की वेदर रिपोर्ट देख पा रहे हैं, देखिए 4 से और 7 के बीच में भी हम आगे वीडियो में बात करेंगे। और अब फिलहाल हम देखते हैं कि किस प्रकार मध्य प्रदेश में, देखिए ये मध्य प्रदेश के भागों से उत्तरी मध्य प्रदेश के भागों पर यह सिस्टम 7 अक्टूबर में बना होगा। और जिस सिस्टम की मैं आपको बात कर रहा हूं ये सिस्टम देखिए यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में बनने वाला है। ये किस प्रकार बनने वाला है हम वो भी इस वीडियो में समझेंगे। जैसा कि दोस्तों ये जो सिस्टम यहाँ पर बना हुआ है और ये इस तरह से ये हवाएं लगातार यहाँ से घूमकर इस सिस्टम के चारों ओर पहुंच रही है, यहाँ से घूम रही है। कुछ ये हवाएं यहाँ से जा रही हैं, कुछ ये हवाएं इधर से बंगाल की खाड़ी से आ रही हैं। तो ये लगातार जब यहाँ से इस तरह से लगातार ये हवाएं इस मौसमी सिस्टम ये अपनी ओर खींच रहा है, क्योंकि इसका दायरा काफी बड़ा है, ये लगातार खींच रहा है। तो ये प्रक्रिया लगातार चल रही है। यहाँ पे कुछ हवाएं देखिए भारत के राज्यों से भी होकर गुजर रही है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर मकान भी रहते हैं, पेड़ भी रहते हैं, तो यहाँ पर हवाएं अवरुद्ध पैदा हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए जो अरब सागर है और बंगाल की खाड़ी है और भारत के जो नीचे के भाग हैं, यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई पहाड़ नहीं है, कोई पेड़ नहीं है, कोई पौधा नहीं है, पूरा का पूरा ये समुद्री है। तो यहाँ पर हवाओं को जो है अवरुद्ध करने के लिए कोई भी ऐसा पेड़, पौधा, मकान यहाँ पर समुद्र में नहीं बना हुआ है जिसकी वजह से हवा अवरुद्ध हो। ये लगातार इस तरह से जब घूमकर इस पर पहुंच रही है तो यहाँ पर तो ये हवाएं देखिए भारत के दक्षिणी राज्यों ने ये यहाँ पर रोक रखी है। ये कुछ हवाएं हालांकि जा रही हैं यहाँ से भी। तो जब ये लगातार प्रक्रिया इस तरह से चल रही है लगातार, तो यहाँ पर ये हवाएं यहाँ पर इस तरह से घूमनी शुरू हो गई। ये गोल गोल इस तरह से घूमने लगी और घूम घूम कर यहाँ पर एक चक्रवात पैदा होगा। यानी कि 7 अक्टूबर की हम बात कर रहे हैं, 7 अक्टूबर की ये रिपोर्ट है। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, देखिए यहाँ पर एक सर्कुलेशन बनना यहाँ पर शुरू हो गया इन हवाओं के कारण। मध्य प्रदेश में 7 अक्टूबर में बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। और हम बात करते हैं अब 8 अक्टूबर के बारे में। ये देखिए दोस्तों 8 अक्टूबर में क्या हुआ कि ये सिस्टम यहाँ पर बना हुआ है, ये सिस्टम यहाँ पर और ताकतवर हो गया। और हुआ क्या है कि जो हवाएं ये यहाँ से घूमकर और इस सिस्टम तक पहुंच रही थी,
इस सिस्टम को मजबूत बना रही थी। इसको यहाँ पर अरब सागर से, बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी मिल रही थी और ये यहाँ पर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश इनमें भारी बारिश कर रहा था। अब जब ये सिस्टम यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में बना, अब इसको भी हवा चाहिए, तो जब ये यहाँ से इस तरह से बहकर हवा आ रही है तो इन हवाओं को इसने क्या किया कि अपनी तरफ चारों ओर घुमाना शुरू कर दिया। यानी कि ये सिस्टम आप ऐसे समझ सकते हैं, ये यहाँ पर बना हुआ है, ये हवा इस तरह से आ रही है, दायरा इसका भी काफी बड़ा है। तो ये हवाएं ऊपर की तरफ ना जा करके ये यहाँ पर ही इसके चारों ओर घूमनी शुरू हो गई। यानी कि इस प्रकार देखिए, ये इस तरह से आई और इस तरह घूमनी शुरू हो गई। हालांकि कुछ हवाएं अब भी इसके पास पहुंच रही हैं, वे इधर से जा रही हैं, लेकिन ज्यादातर हवाओं को इसने यहाँ पर ही अपने चारों ओर घुमाना शुरू कर दिया। और मध्य प्रदेश में यहाँ पर जब भी बारिश की पूर्वी मध्य प्रदेश पर जारी रहेगी, क्योंकि इसकी भी कुछ हवाएं यहाँ पर पहुंच रही है, कुछ यहाँ से आ रही है, लेकिन इसको हवाएं मिलनी सिस्टम को कम हो गई थोड़ी सी। ये ज्यादातर हवाएं इसी ने यहाँ पर घुमानी शुरू कर दी और भारत के दक्षिणी राज्यों में इसने भारी बारिश करनी शुरू कर दी। अब हम देखते हैं आगे की रिपोर्ट। ये देखिए दोस्तों, 9 अक्टूबर की हम रिपोर्ट देख पा रहे हैं। 9 अक्टूबर में जब उस सिस्टम को जो उत्तर प्रदेश के भागों पर बना था, जो पूर्वी मध्य प्रदेश में बारिश कर रहा था, मध्य प्रदेश के इलाकों में बारिश कर रहा था, तो जब उस सिस्टम को हवाएं यहाँ से, ये हवाएं बंगाल की खाड़ी से नमीदार हवाएं मिलनी बंद हो गई, तो ये यहाँ पर कमजोर होता चला गया, क्योंकि इन्हीं हवाओं के कारण तो वो ताकतवर बना हुआ था वहां पे। वे हवाएं इसको मिलनी बंद हो गई। वो सारी हवाएं जो ये है, ये यहाँ पर ये सिस्टम बना हुआ है, इसका भी काफी बड़ा दायरा है, इसने ही अपने चारों ओर लपेटनी शुरू कर दी उन हवा को, उसको मिलनी कम बंद हो गई, कम मिलने लगी, वो कमजोर होता चला गया वहां पे। अब ये सिस्टम भी क्या हुआ, ये सिस्टम भी यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में नहीं रुका, ये भारत के मध्य राज्यों से, दक्षिणी राज्यों से होकर ये आगे बढ़ने लगा, वो कमजोर होगा। तो हम बात करते हैं 10 अक्टूबर के बारे में। अब 10 अक्टूबर में क्या हुआ, ये सिस्टम यहाँ से भारत के दक्षिणी राज्यों से होकर ये अरब सागर में पहुंच गया। अब अरब सागर में पहुंचते ही जो काम पहले हो रहा था उसका बिल्कुल उल्टा काम होने लगा। यानी कि जब ये यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में बना था तो ये हवाएं उस मौसमी सिस्टम तक पहुंचने ही नहीं दे रहा था, इसने सारी हवाएं अपनी चारों ओर घुमा ली। अब जैसे ही ये यहाँ पर अरब सागर में पहुंचा, मध्य प्रदेश में देखिए बारिश की गतिविधियां 10 अक्टूबर में भी रहेंगी। तो जब ये यहाँ पर बंगाल की अरब सागर में पहुंचा तो अब ये यहाँ पर है, पहले यहाँ पर था, अब ये यहाँ पर है। अब हवाएं अब भी इसके चारों ओर इस तरह से घूम रही है। वहां पर वो कमजोर बना हुआ है, अब इसको भी हवा चाहिए, यहाँ पर ये कमजोर बना हुआ है, इसको भी हवा तो चाहिए ना यहाँ पे घूमने के लिए। तो ये भी लगातार कोशिश कर रहा है कि मुझे कहीं ना कहीं से हवाएं मिल जाए। अब ये सिस्टम जो यहाँ पर बना हुआ है, इसको इस तरह से ये यहाँ पर हवाएं घुमा रहा है, लेकिन अब इसमें से क्या हो रहा है कि कुछ हवाएं यहाँ पर देखें, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस हिस्से से ये कुछ हवाएं इस तरह से इस सिस्टम पे ही वापसी जानी शुरू हो गई। यानी कि कहने का मतलब मेरा ये है, तात्पर्य मेरा ये है कि इसी सिस्टम ने तो ये सिस्टम जब ये बंगाल की खाड़ी में, ये सिस्टम जब बंगाल की खाड़ी में बना तो इस सिस्टम ने ही तो ये सिस्टम कमजोर किया। और जब ये कमजोर हो गया तब ये निकलकर अरब सागर में पहुंच गया 10 अक्टूबर में। और अरब सागर में पहुंचते ही यही सिस्टम इसको फिर मजबूत कर रहा है, यही सिस्टम, इसी सिस्टम के कारण वो फिर से ताकतवर हो रहा है, क्योंकि ये हवाएं, इसको तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यही सिस्टम अब वहां तक हवाएं पहुंचा रहा है। ये यहाँ पर ताकतवर होना शुरू गया। और मध्य प्रदेश में भी इस सिस्टम के कारण फिर से दक्षिणी भागों में बारिश शुरू हो गई, ऊपर से वो बारिश कर रहा है। तो मध्य प्रदेश में 10 अक्टूबर में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही है। यहाँ पर हम बात करेंगे अब 11 अक्टूबर की। तो देखिए 11 अक्टूबर में वो धीरे धीरे ताकतवर होने लगा, इसकी हवा जैसे उसे मिलनी शुरू हो गई। मध्य प्रदेश के ज्यादातर भागों में इस सिस्टम के कारण ही, क्योंकि ये हवाएं पहले तो बंगाल की खाड़ी से इधर से डायरेक्ट जा रही थी, अब जब ये सिस्टम बना हुआ है तो इस सिस्टम के कारण ये भारत के दक्षिणी राज्यों से होती हुई मध्य प्रदेश में हवाएं पहुंचने लगी। अब जब ये दक्षिणी राज्यों से हवाएं आ रही हैं तो इसमें लगातार मॉइस्चर बन रहा है मध्य प्रदेश में और बारिश की गतिविधियां चल रही है। अब हम बात करते हैं 12 अक्टूबर की। तो देखिए दोस्तों 12 अक्टूबर में देखिए कोई भी सिस्टम ऐसा नहीं है कि वो एकदम से उसे हवाएं मिलनी शुरू हो गई, वो ताकतवर हो गया, उसे टाइम लगता है थोड़ा ताकतवर होने में। अब ये सिस्टम देखिए यहाँ पर ताकतवर होना आपको दिखना शुरू हो गया होगा कि ये यहाँ पर ताकतवर होना शुरू हो गया, ये सिस्टम यहाँ पर थोड़ा सा कमजोर हो गया। ये लगातार हवाएं भारत के यहाँ से महाराष्ट्र से होती हुई और ये मध्य प्रदेश से होती हुई ये डायरेक्ट हवा ऊपर पहुंच रही है। यानी कि इस सिस्टम का भी सहयोग है और इस सिस्टम का भी सहयोग है, जिसके कारण मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा होने के आसार बने हुए हैं। यानी कि
ये सिस्टम यहाँ से अरब सागर से लगातार हवाएं पहुंचा रहा है, उधर वो सिस्टम उत्तर प्रदेश के भागों पर तकड़ा ताकतवर हो गया है। तो ऊपर से वो बारिश कर रहा है, नीचे से ये हवाएं पहुंचा रहा है, ये बारिश कर रहा है। तो मध्य प्रदेश में अच्छी खासी बारिश होने के आसार 12 अक्टूबर में भी बने रहेंगे। और 13 अक्टूबर की अगर हम बात करें तो देखिए 13 अक्टूबर में ये कमजोर हुआ, ये थोड़ा इधर को चला, वो उसको फिर से हवाएं मिलनी कम हो गई। हालांकि इस सिस्टम का यहाँ पर रास्ता भी रोक रखा था। अब इसने क्या किया कि ये उत्तर प्रदेश की तरफ को आगे बढ़ दिया कि भाई हम तो इधर से अब आगे निकलेंगे, इधर तो हमें कोई जाने नहीं दे रहा, क्योंकि इधर से पश्चिमी हवाएं आ रही हैं लगातार। अब यहाँ से मध्य प्रदेश के भागों से आगे निकलना चाहता, यहाँ पर इस सिस्टम ने फिर रास्ता रोक लिया हमारा, तो ये इधर को हो लिया। तो अभी हमारे पास देखिए 13 अक्टूबर तक की ही रिपोर्ट है। और 13 अक्टूबर में भी देखिए मध्य प्रदेश के ज्यादातर भागों में इस सिस्टम के कारण, क्योंकि यहाँ पर ताकतवर हो गया, तो इस सिस्टम के कारण मध्य प्रदेश के ज्यादातर भागों में 13 अक्टूबर में भी अच्छी भारी बारिश कई इलाकों में देखने को मिलती रहेगी। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि कल से ये बारिश की गतिविधियां मध्य प्रदेश में लगाकर, यानी कि 4 अक्टूबर से ये बारिश की गतिविधियां शुरू होकर और ये 13 और 14 अक्टूबर तक मध्य प्रदेश के कई जिलों में जारी रहने के आसार है। इस दौरान आंधी तेज हवाएं भी चलेंगी कई जिलों में, और कई जिलों में मूसलाधार बारिश इस दौरान देखने को मिलेगी। यानी कि कई जिले मध्य प्रदेश के ऐसे होंगे जिनमें हालात बद से बदतर देखने को मिल सकते हैं बारिश की वजह से। अब देखते हैं कि 4 अक्टूबर में मध्य प्रदेश के किन किन जिलों में बारिश होने के हमें आसार नजर आ रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये 4 अक्टूबर की रिपोर्ट है। और 4 अक्टूबर में देखिए ये जो बारिश की गतिविधियां है, हम कह सकते हैं कि यहाँ से टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, सिंगरौली, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, जबलपुर, नरसिंहपुर, सिवनी, इन सभी जिलों में हल्की से मध्यम या कई भागों में मध्यम से तेज बारिश होने के आसार हमें नजर आ रहे हैं। इसके अलावा जो श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर और यहाँ पर भोपाल, विदिशा, रायसेन, होशंगाबाद, बैतूल, ये जो जिले हैं, इन जिलों में भी बादलों की आवाजाही देखने को मिलेगी। यहाँ पर भी हो सकता है कि कुछ जिलों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। तो यहाँ पर हालांकि जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है, इसमें झाबुआ, रतलाम, नीमच, मंदसौर, उज्जैन, इंदौर, खरगोन, अलीराजपुर, बड़वानी, खंडवा, बुरहानपुर, इन जिलों में लगभग मौसम साफ ही बना रहेगा। हालांकि बादलों की आवाजाही इन जिलों में भी देखने को मिलेगी। कुल मिलाकर कुछ इस तरह का मौसम रहेगा कि यहाँ पर जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है, इसमें तो पश्चिमी हवाएं का प्रभाव रहेगा, और जो पूर्वी मध्य प्रदेश है, इसमें ये इस सिस्टम के कारण पूर्वी हवाएं पहुंचनी शुरू हो जाएगी। यानी कि पूर्वी मध्य प्रदेश में बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी, पश्चिमी मध्य प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहेगा। हालांकि बादलों की आवाजाही पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी देखने को मिलती रहेगी। तो कुछ इस तरह का मौसम बना रहेगा 4 अक्टूबर में मध्य प्रदेश का। और इसके ट्रैक में जैसा कि मैंने आपको बताया कि पिछले 72 घंटों से अभी तक कुछ भी फेरबदल नहीं देखने को मिला है। और अगर इसके ट्रैक में कोई भी फेरबदल होता है तो हम आपको जानकारी वीडियो के माध्यम से डेली देते रहेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी, एक नई जानकारी के साथ आप सभी दोस्तों से फिर मिलते हैं। तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।